हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 6 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट एनसीईआरटी को जो मैग्नीशियम रिबन था एक्टिविटी 1.1 उसको कैसे बर्न किया था, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बना था उसको डिस्कस किया था। एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.4, तो ये क्या थे हमारे पास डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन थी तो उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो रिएक्शंस थी उसको वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं और स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो उसको पूरा डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं या वियोजन जो अभिक्रियाएं होती हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पार्ट 7, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलता हूँ, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर एक्टिविटी 1.5 दिया गया है तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको क्या लेना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। तो फेरस सल्फेट का मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। तो हमारे पास फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, FeSO4। याद रखिएगा, दो होते हैं, एक फेरिक सल्फेट होता है, एक फेरस सल्फेट होता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फेरस सल्फेट की बात कर रहे हैं। और फेरस सल्फेट भी एक क्या होगा हमारे पास, हाइड्रस होता है, एक एनहाइड्रस होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्या होता है, एक हाइड्रस, एक क्या होगा एनहाइड्रस। अगर फेरस सल्फेट एनहाइड्रस होगा, ठीक है, अगर फेरस सल्फेट एनहाइड्रस होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4। अगर फेरस सल्फेट हाइड्रस होगा तो उसके साथ क्या होगा, .7H2, यानी इसके साथ क्या होगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे इसके साथ ऐड होंगे। तो याद रखिएगा, दो होते हैं, एक हमारे पास हाइड्रस होगा, एक हमारे पास क्या होगा एनहाइड्रस। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। उसके बाद करना, हमें जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ठीक है, उसके कलर को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व कर लेना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज सोन इन फिगर। हमें क्या करना है, उसके बाद जो फेरस सल्फेट आपने क्या लिया है बॉइलिंग ट्यूब में या फिर टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, तो उसके बाद क्या करना है, उसको बर्न करना है। ठीक है, इस ढंग से क्या करना है, इसको बर्न करना है। याद रखिएगा, जब किसी भी लेबोरेटरी में अगर हम कोई भी सब्सटेंसेज होता है उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करते समय जो टेस्ट ट्यूब होती है उस टेस्ट ट्यूब को अपने मुंह से थोड़ा सा दूर रखा जाता है, थोड़ा सा टिल्ट करके, ताकि अगर उसमें से बॉयल होने के बाद क्या होगा, उसमें जो सब्सटेंस होगा अगर वो बाहर निकले तो आपके मुंह पर या आपके शरीर में कोई भी नुकसान ना हो। तो ताकि हम क्या करते हैं, जो बॉइलिंग ट्यूब होता है उसको हम शरीर से क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी से क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको दूर करते हैं, ताकि उसमें से अगर कोई सब्सटेंसेज अगर क्या होगा हीट करेंगे तो क्या होगा, एकदम से जंप करेगा। अगर जंप करेगा तो हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान ना हो। तो इस ढंग से जैसे इसने क्या किया है, यहाँ पर एक गल दिखा रखी है। ठीक है, तो ये क्या किया, इसने जो टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया हुआ है, टिल्ट किया हुआ है। तो आपको भी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बॉइलिंग ट्यूब में कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको इसी ढंग से क्या किया जाता है, टिल्ट किया जाता है। तो आपने क्या करना है, बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद क्या करना है, उसकी जो फ्लेम होगी, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज सोन इन फिगर। ठीक है, जैसे उसमें दिया गया तो उसके हिसाब से क्या करना है, इसको हमें बर्न करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। ठीक है, जो हमने क्या किया, इसको बर्न किया था। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या किया था हमने, जो फेरस सल्फेट लिया था उस फेरस सल्फेट को क्या किया हमने, हीट किया। हीट करने के बाद उसका जो कलर था उस कलर में क्या चेंजेज आए और जो उसकी फिजिकल स्टेट थी उस फिजिकल स्टेट में क्या चेंजेज आए। ठीक है, तो उसको क्या करना आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, एक जो फेरस सल्फेट है, अभी रिएक्शन देख लीजिए इसका। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। कौन सा कलर है फेरस सल्फेट का, ग्रीन कलर क्रिस्टल होंगे। फेरस सल्फेट कैसे ग्रीन कलर के क्रिस्टल होंगे, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसमें जो स्मेल आएगी वो क्या होगी, जो सल्फर होता है, जिस सल्फर को क्या करता है बर्न करते हैं तो जले हुए जो सल्फर होता है तो उसकी तरह क्या आएगी, उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, बर्निंग। फेरस सल्फेट का जो कलर था वो कैसे का, हमने ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होंगे। इसको हम बर्न करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्मेल आएगी वो सल्फर की क्या होगी, स्मेल होगी। ठीक है, सल्फर की जो करेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, तो इसको क्या करेंगे हम देख पाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, FeSO4 इक्वेशन को एक केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन है।
ठीक है, अपने आप में क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट के यूज किए हुए हैं। तो 2FeSO4 हीट करेंगे हम इसको, सब्सटेंसेस को क्या करेंगे हम हीट, डेल्टा का साइन लगा दिया हमने इसको। डेल्टा साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट के सिंबल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसको गर्म किया तो हमारे पास क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है हमारे पास। ठीक है, क्या बनता है, Fe2O3 और इसका नाम क्या बोला हमने, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एक याद रखिएगा, एक होता है फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड क्या बनता है हमारे पास, FeO। ठीक है, बट इस इक्वेशन में क्या बन रहा है, इस सब्सटेंस को याद रखिएगा, क्या बन रहा है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। FeO क्या होता है हमारे पास, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बना। उसके बाद हमारे पास क्या निकला यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो हमारे पास दो गैसें यहाँ पर क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो जो गैस होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर जो ट्राई ऑक्साइड होगी, तो इसकी बर्निंग वाली क्या आएगी, सल्फर की क्या आएगी, इसमें स्मेल आएगी। In this reaction, you can observe that a single reactant break down to give simple products. This is a decomposition reaction. आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या था हमारे पास, जो फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट क्या था, एक सिंगल प्रोडक्ट था। ठीक है, अपने आप में क्या है, फेरस सल्फेट एक सिंगल प्रोडक्ट है। इसको हमने हीट किया, ठीक है, डेल्टा का साइन लगाया, हीट किया इसको हमने। तो हीट करने के बाद क्या बना हमारे पास, Fe2O3 SO2 और SO3 बना। तो एक सिंगल रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है, 3 प्रोडक्ट में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। 3 प्रोडक्ट में क्या होगा, टूट गया। तो ये क्या हमारे पास, इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला पार्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा। उसके बाद इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या हमारे पास ये एग्जांपल है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2 लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। It then decomposed to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur dioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. जो फेरिक ऑक्साइड है उसकी जो फिजिकल स्टेट है, फेरिक ऑक्साइड की जो फिजिकल स्टेट होगी एक ऐसे होगी, सॉलिड स्टेट होगी। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पर। और जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या हमारे पास, गैसेज है। अगर इसको हम हाइड्रस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2FeSO4.7H2O। इसमें क्या होगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं इसके साथ ऐड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रस होगा। तो इसको अगर हम हीट करते हैं तो इसमें से क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो 7 वाटर मॉलिक्यूल होंगे ये क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसको हम प्रोडक्ट साइड लिख सकते हैं। तो प्लस हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7H2 भी राइट किया जा सकता है। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट साइड, Fe2O3 SO2 SO3 प्लस 7H2। तो इस ढंग से क्या होगी, इसकी एक कंप्लीट रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर हम हाइड्रस लेंगे तो ये वाला पार्ट पॉसिबल होगा। तो हमारे पास क्या बना इसमें प्रोडक्ट, फेरस सल्फेट जो था, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल थे वो किस में टूट गए, Fe2O3 SO2 और SO3। इन जो डिफरेंट हमने कंपाउंड लिखे इनका आपको नाम, केमिकल नाम याद रखना है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। बोर्ड पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया हमने, हीट किया। लाइम स्टोन आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, मार्बल स्टोन बोलते हैं इसको हम, या लाइम स्टोन। ठीक है, मार्बल भी बोला जाता है इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो इसको हम हीट करेंगे। ये हीट जो होगा, इस हीट को यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये हीट यहाँ पर लिखा होगा एरो के ऊपर। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ से ऐसे मान सकते हैं, एरो इतना होगा। तो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया तो हमारे पास कंपाउंड क्या बना, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या, अगर हम इंडस्ट्रियल यूज किया है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाए। अब आपको इससे पहले याद आ रहा होगा, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। और क्विक लाइम क्या होता है, किस में यूज किया जाता है इसका, व्हाइट वॉश करने में। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, क्विक लाइम यानी जो CaO है उसको अगर हम किसके साथ, वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इस ढंग से बनता है। और इसका नाम क्या था, स्लैग्ड लाइम। इसका नाम क्या था अपने आप में, स्लैग्ड लाइम। तो व्हाइट वॉश करने के लिए क्या होता है, इस कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया हमने, हीट किया इसका सब्सटेंसेस को, तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, क्विक लाइम जिसे बोलते हैं हम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, यहाँ से रिलीज की जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम या लाइम बोलते हैं। इट हैज मेनी यूजेज, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसका एक यूज क्या, एक तो हमने व्हाइट वॉश के लिए कह दिया, तो दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूज है वो किसमें, सीमेंट को फॉर्म करने के लिए। वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड
थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जब क्या होता है हमारे पास जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जिसको क्या करेंगे हम उसको गर्म करेंगे, सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट स्पीसीज था उसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हो गया, अपने जो सिंपलर कंपोजिशन है या सिंपलर जो सब्सटेंसेज है उसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो इस टाइप जहाँ पर हमें हीट देने के बाद क्या होगा, डिकम्पोज किया जा रहा है, तो उससे क्या बोलता हम थर्मल डिकम्पोजिशन, उसे क्या बोला जाता है, थर्मल। थर्मल हीट से ही लिया जाता है वर्ड। तो ये क्या होगा हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो प्रोडक्ट क्या होंगे इसके फॉर्म किए जाएंगे। एक्टिविटी 1.6 इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, आपको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या हमारे पास लेड नाइट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बोर्ड में भी पूछी गई है, 12th बोर्ड में भी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 10th बोर्ड में भी पूछी गई है। तो ये क्या अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस एक्टिविटी को थोड़ा सा लर्न कीजिएगा। ये आपसे ऐसे भी डायरेक्ट पूछ जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या बोला मैंने, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को क्या करता है हम हीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड को क्या नाम है, लेड नाइट्रेट को क्या करना है, हीट करना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, जो बॉइलिंग ट्यूब होगा उसको क्या करना है, आपको होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड इस ढंग से करना है ताकि मैंने बताया आपसे इससे पहले कि आपको इससे कोई भी नुकसान ना हो। इसे देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला स्टूडेंट है, तो उसके हाथ पे क्या है, टोंग की सहायता से इसने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसने इसको टिल्ट किया हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को क्या थोड़ा सा टिल्ट किया ताकि इसमें से जो गैस निकल रही है वो आपको आपके स्मेल यानी उसकी जो स्मेल होगी आप तक ना पहुंचे, या आपकी बॉडी अगर इसमें से कोई क्या होगा, कोई सब्सटेंस अगर बर्न हो रहा है तो वो जंप करके आपके फेस तक ना आए। तो तब जाके इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाता है, थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, हीट इट ओवर अ फ्लेम एज सोन इन फिगर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन चेंज इफ एनी। इसके बाद क्या होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं, इसको बॉइलिंग करेंगे, बॉयल करेंगे, तो बॉयल करने के बाद क्या होता है, इसमें रेड आप देख रहे हैं ना, इसमें कौन सी गैस निकल रही है, एक लाल रंग की क्या निकल रही है, इसमें कुछ गैस बाहर निकल रही है। तो ये लाल रंग की जो गैस होती है वो क्या होती है हमारे पास, NO2 होती है। लाल रंग की जो गैस होती है वो क्या होती है हमारे पास, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस क्या होती है, यहाँ से रिलीज की जाती है। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, आपको लेड नाइट्रेट को क्या करना है, आपको हीट करना है। तो इस ढंग से क्या होगी, इसमें गैस क्या होगी, रिलीज की जाएगी। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, आप क्या दिखेंगे कि उसमें से क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। ठीक है, ब्राउन गैस क्या हो रही है वहां से बाहर निकल रही है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैस किसकी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, जो रिएक्शन हो रही है कंप्लीट हो गया हमारे पास, क्या सब्सटेंस लिया गया था आपको, लेड नाइट्रेट। इसको मैं फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया। ठीक है, इसको हमने हीट किया, तो हीट करने, हीट डेल्टा का साइन किसके लिए यूज किया जाता है, हीट के लिए। तो हमारे पास क्या बना, लेड ऑक्साइड, PbO बनेगा, उसके बाद NO2 निकलेगा और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फिजिकल स्टेट देखें तो लेड नाइट्रेट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। लेड ऑक्साइड कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 गैस क्या है, गैसीय अवस्था में है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैसीय अवस्था में। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में पूछी गई है, टेंथ में पूछी जा सकती है, इवन ये 12th में भी पूछी गई है। ठीक है, तो 12th का जो CBSE एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड का जो एग्जाम होता है, तो उसमें भी क्या होगी, इस रिएक्शन को पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, यानी उसमें एक सब्सटेंस, एक स्टेटमेंट की फॉर्म लिखा था, कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसको अगर हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद क्या होगा, वो रेड फ्यूम्स या लाल गैस क्या होती है उसमें से बाहर निकलती है। तो उस रिएक्शन को लिखिए, तो वो वाली रिएक्शन है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या, ब्राउन गैस निकलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी कंप्लीट रिएक्शन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा हमारे पास जो अन्य नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो उसको हम अगली अगली एक्टिविटी जो होगी उसमें क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। या हमारे पास क्या होगा, जो डिफरेंट और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब